हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल आपका इंग्लिश का पेपर तो हो गया था और आज 5th क्लास के बोर्ड के एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं। मुझे तो समझ में नहीं आता कि 5th क्लास के बोर्ड के एग्ज़ाम होते क्यों हैं। जिन बच्चों को अपना नाम तक लिखना नहीं आता ठीक से, उन बच्चों को बोर्ड का एग्ज़ाम आखिर सरकार चाहती क्या है। मतलब सीबीएसई में ये एग्ज़ाम नहीं होता 5th और 8th बोर्ड का एग्ज़ाम। फिर राजस्थान बोर्ड में इतने छोटे लेवल पे बोर्ड एग्ज़ाम करना क्यों ज़रूरी है, जबकि ये ना हम उनको फेल भी नहीं करना, मतलब उनको पास करना भी ज़रूरी है, ताकि बच्चों को ऐसा नहीं लगे कि वो फेल हो गए हैं, उनके अंदर कोई हीन भावना डेवलप नहीं हो। लेकिन और सबसे बड़ी बात ये है कि जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वहाँ के टीचर्स को बीएलओ बना रखा है ज़्यादातर। वैसे ही टीचर्स के स्कूल में बहुत कमी होती है। कुछ जो स्कूल उनकी तो मतलब कमरे भी नहीं बने हुए हैं, कहाँ बच्चों को बिठाया जाएगा, कहाँ पर। छोटे स्कूल्स में यूपी जो प्राइमरी स्कूल्स हैं वहाँ पे बहुत बुरी स्थिति है। वहाँ ना तो टीचर्स होते हैं, 2-2 3-3 टीचर होंगे, वो भी बीएलओ बना दिए जाएंगे। तो उनको जब क्लासरूम तक भेजा ही नहीं जा रहा, उन बच्चों की पढ़ाई पूरी तरह सफ़र कर रही है। ऊपर से इस बार एग्ज़ाम इतनी जल्दी फरवरी में करा लिया, जो कि 1-1.5 महीना पहले है मेन एग्ज़ाम से। तो ऐसी कंडीशन में बच्चे क्या ही बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहे होंगे और क्या किस तरह से देंगे। उनको रोल नंबर तक तो टीचर को लिखना पड़ेगा। तो मुझे तो नहीं लगता कि ये एक सही डिसीज़न है। इस परिपाटी को बदलना होगा। नई शिक्षा नीति जल्दी लागू हो जाए तो ये सब चीज़ें थोड़ी ठीक हो जाए। मैं तो इसके समर्थन में हूँ कि नई शिक्षा नीति जल्दी से लागू होनी चाहिए। बच्चों के भविष्य के लिए बहुत ही अच्छा प्रयास है गवर्नमेंट का। तो मैं आती हूँ अपनी बात कहने की। आज 5वीं बोर्ड का जो एग्ज़ाम है उसके लिए हम सब टीचर्स एग्ज़ाम ड्यूटी के लिए जा रहे हैं। तो मैं पेरेंट्स को एक मैसेज देना चाहती हूँ कि वो बच्चों को अच्छे से तैयार करें, उनके सभी समझा के भेजें उनको, और उनको छोड़ने जहाँ उसका सेंटर है वहाँ छोड़ने जाएं और वहाँ साथ में लेके आएँ, उनके लिए खड़े रहें। तक इससे बच्चों का हौसला अफजाई होता है, उनको अच्छा लगता है कि हमारे साथ में हमारे पेरेंट्स हैं। बच्चे अकेले ही पेपर देने आ जाते हैं और अकेले चले जाते हैं। 8वीं बोर्ड हो, 5वीं बोर्ड हो, 10वीं हो या 12वीं हो, बच्चों के साथ में उनके पेरेंट्स को ज़रूर आना चाहिए और बच्चों को समझा करके स्कूल के अंदर रोल नंबर के अनुसार उनको बैठने की जानकारी पूरी उनको देनी चाहिए। वैसे तो वहाँ स्कूल के जो टीचर्स हैं जिनकी ड्यूटी होती है वो रहते हैं, लेकिन फिर भी पेरेंट्स का होना बहुत ज़रूरी है। कोई चीज़ बच्चा भूल जाता है, एडमिट कार्ड भूल जाता है या कोई भी उसके पास सामान नहीं है, तो अगर पेरेंट्स वहाँ होंगे तो वो तुरंत ही उसकी उपलब्धता करा देंगे। आज एक बहुत अच्छी चीज़ मुझे देखने को मिली 5वीं बोर्ड के एग्ज़ाम में। जो ये घुमंतु जाति के लोग होते हैं, ये अपना डेरा कहीं से कहीं पर ही चले जाते हैं बीच में। तो ये 15 दिन यहाँ है, 15 दिन वहाँ है। ऐसे में जब इनका नामांकन इनका बोर्ड के लिए इनका फॉर्म भरे जा रहे थे, तो उनके फॉर्म भर दिए गए थे, क्योंकि सरकार चाहती है कि बच्चा कहीं भी हो वो स्कूल से वंचित ना रहे। अब उनके जो पेरेंट्स होते हैं वो उनको क्या काम करने के लिए भेज देते हैं और स्कूल नहीं भेजते, उनको पकड़ पकड़ के स्कूल लेके आते हैं, बड़ी मुश्किल पढ़ाते हैं। फिर पेरेंट्स उनको बीच में ही स्कूल से ज़बरदस्ती ले जाते हैं। तो आज बड़ा रोचक स्थिति देखने को मिली कि वो बच्चा परीक्षा देने नहीं पहुँचे। ये घुमंतु जाति के बच्चे थे, जो 3 बच्चे थे, मैंने देख रही थी। तो उनके स्कूल के टीचर जो हैं उन बच्चों को ढूंढ करके कहीं जहाँ वो काम करते वहाँ से लेके आए। तो वो बच्चे ऐसे ही जैसी हालत में वो थे वैसे ही वहाँ परीक्षा देने आए। और उनको देख करके मुझे बहुत अजीब लगा कि ये परीक्षा देंगे क्या, इनको तो लग ही नहीं रहा कि कुछ आता भी है। सीरियसली वो बच्चों ने शायद कॉपी में कुछ लिखा भी है, नहीं लिखा है, क्योंकि मेरी तो वहाँ ड्यूटी नहीं थी और मैं ऐसे देख भी नहीं सकती कि मैंने बच्चों की कॉपी में। तो पर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे उन बच्चों को कुछ नहीं आता। मेरी वो एक लड़की थी जो कि काफ़ी बड़ी थी उम्र में, लेकिन वो 5वीं के हिसाब से ठीक थी। तो वो बच्ची मुझे देख के मुस्कुराई जब वो जा रही थी। तो मैंने उसको अपने पास बुला के पूछा कि तुमने पेपर में कुछ लिखा? बोलती है नहीं, लिख दिया, नहीं लिखा, पता नहीं। अब अगर वो फ़ेल हो जाती है, ऐसे बच्चे अगर फ़ेल हो जाते हैं तो वो दोबारा 5वीं में पढ़ेंगे, और अगर वो कहीं और स्विच ऑन हो जाते हैं, कहीं और चले जाते हैं, तो क्या उनकी पढ़ाई कंटिन्यू रह पाएगी? अगर वो बच्ची परीक्षा नहीं देती तो क्या होता? क्या अगर आपको इसके बारे में थोड़ी जानकारी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताएं कि ऐसे बच्चों को किस तरह से स्कूल शिक्षा से जोड़ा जा सकता है, इनके लिए क्या प्रयास किए जाने चाहिए ताकि ये पढ़ाई भी कर सकें और ज़्यादा मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ये उसका पढ़ाई का लाभ ले सकें। आज 5वीं बोर्ड का जो पेपर था उसमें फॉर्मेलिटीज़ बहुत ज़्यादा थी। इतनी सारी फॉर्मेट थे उसमें, जिसमें बच्चे के
रोल नंबर के साथ साथ उसके पिता का नाम, उसकी माता का नाम, SR नंबर, स्कूल का नाम, ये सारी फॉर्मेलिटीज़ 8वीं बोर्ड में भी और 5वीं बोर्ड में भी, दोनों में पहला दिन तो मतलब ऐसे लग रहा था कि जो शिक्षक की ड्यूटी क्लासरूम में लगती है वो 2 घंटे तक लगातार अपने फॉर्मेट भरने में ही रहा। और इवन ये 5वीं बोर्ड के बच्चे हैं, उनके तो रोल नंबर भी टीचर ने खुद ही लिखे, क्योंकि बच्चों से गलती हो जाती है तो रोल नंबर बच्चे गलत लिख दें तो उनकी मतलब पूरा साल ख़राब हो सकता है, रोल नंबर के पीछे कॉपी इधर उधर हो जाए। इसलिए हमने बच्चों की जो उत्तर पुस्तिका होती है, जो कॉपी होती है, उसमें रोल नंबर खुद ही लिखे थे। तो इस काम में हमें पूरे 2 घंटे कैसे बीते पता ही नहीं चला। बच्चों, बोर्ड का जो एग्ज़ाम होता है वो कोई डरावनी चीज़ नहीं है। आप लोग बिल्कुल भी मत डरिएगा, और पेरेंट्स आपसे भी मेरा ये एक निवेदन है कि आप लोग भी बच्चों को डराएं नहीं और आप भी खुद भी नहीं डरें। बोर्ड परीक्षा एक जीवन की उतार चढ़ाव की एक छोटी सी पहल है, जिसमें इंसान अपना बेहतर प्रयास करके आगे बढ़ने की कोशिश करता है। वो ज़िंदगी में कुछ चीज़ों को सीरियस लेने की कोशिश करता है कि पढ़ाई भी अपना सीरियस है। बोर्ड परीक्षा में ये सिखाती है कि हमें चीज़ों को कैसे पार करना है, कैसे मेहनत करनी है। तो आप घबराएं मत। कभी कभी नंबर ना कम आ जाते हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि बच्चा कमज़ोर है। कभी नंबर ज़रूरत से ज़्यादा आ जाते हैं तो आप ज़्यादा खुश होते हैं कि वाह, मैंने तो इतनी पढ़ाई नहीं करी फिर भी नंबर आ गए। तो आपने लिखा है अच्छा, इसलिए आपके नंबर आए। आपने भले पढ़ाई अच्छी नहीं की हो, लेकिन आपने जो लिखा वो बहुत सटीक और बहुत अच्छा लिखा। तो मैं ये कहूँगी आपसे कि आप लिखने की प्रैक्टिस करो, चाहे आपको याद है चाहे नहीं हो रहा, पर आप लिखने की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितने अच्छे डायग्राम बनाने की प्रैक्टिस करोगे, रोज़ थोड़ा थोड़ा रिवीजन करो, थोड़ा थोड़ा ब्रेक लो, अच्छा खाना पीना खाओ। मतलब पेरेंट्स को ये ध्यान देना है कि बच्चा प्रॉपर नींद तो ले रहा है ना, बच्चा खाना तो ठीक से खा रहा है ना, बच्चा डिप्रेशन में तो नहीं है, बच्चा कहीं तनाव में तो नहीं आ रहा पढ़ाई को लेकर के। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। बच्चे पर पढ़ाई का बिल्कुल दबाव मत बनाएं। जो उसने साल भर पढ़ा है उसी को थोड़ा थोड़ा करके तैयारी करवाएं, उसको रिवीजन करने बोलें। कुछ चैप्टर्स को वो जैसे ब्लूप्रिंट होता है, हम गवर्नमेंट की तरफ से बुक आती है डेस्क वर्क वगैरह, उसमें ब्लूप्रिंट दिया होता है, तो उसमें हर चैप्टर से कितना क्वेश्चन आएगा उसका वेटेज दिया हुआ है। तो उसी के हिसाब से तैयारी करें, रिवीजन करें। मतलब जो आपने पढ़ लिया वो काम आएगा। सोच समझ कर के आपको आंसर लिखना है। मतलब आप जब क्वेश्चन पढ़ते हैं तो हो सकता है आपको उस क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर नहीं पता हो, लेकिन उस चैप्टर के बारे में आपको चीज़ें पता होती है। तो उस चैप्टर में से आपको जो उस क्वेश्चन से रिलेटेड समझ में आ रहा है उसको आप कर दें। और अगर आपको फिर भी नहीं आ रहा तो उस क्वेश्चन के पीछे अपना टाइम तो ख़राब मत करें। आप दूसरा आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करें। हो सकता है आगे जब आप पेपर करेंगे तो आपको वो चीज़ याद आ जाए पुराना, और तब आप कर पाएँ। समय का बहुत ध्यान रखना है। कई बार हम लोग अच्छी चीज़ों को समय के कमी की वजह से छोड़ देते हैं या छूट जाती हैं। मैंने अभी देखा 12th बोर्ड में बच्चे जब बाहर आए, फिजिक्स का पेपर था, बोल रहे थे पेपर बहुत लेंदी था, मेरा इतना पेपर छूट गया, मेरा इतना छूट गया। कुछ बच्चे इंग्लिश में भी बोल रहे थे मेरे 2-3 क्वेश्चन छूट गए। तो वो क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने एक एक नंबर के जो क्वेश्चन थे उन पर ज़्यादा टाइम लगा दिया, उनको सॉल्व करने में ही वो बिजी हो गए, और उन्होंने जो 4 नंबर का क्वेश्चन है उस पर जाते जाते उनका समय कम पड़ गया और उसको सॉल्व भी नहीं कर पाए। तो ऐसी स्थिति सबके साथ होती है जनरली। कब होती है? जब वो प्रैक्टिस नहीं करते। तो पढ़ाई से ज़्यादा ज़रूरी है कि आप क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने की प्रैक्टिस करें। अच्छी नींद लेकर के दूसरे पेपर की तैयारी करनी है। सुबह जल्दी उठना है, और जिस दिन पेपर होता है उस दिन पूरी नींद लें, ताकि पेपर शांति से आराम से किया जा सके। ठीक है? ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। ऑल द बेस्ट पेरेंट्स, ऑल द बेस्ट बच्चों। अपना ख्याल रखो, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।